हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और इस गर्मी में, इस बदलते हुए मौसम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी करती है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर पेट्स। ओके, तो चलिए आज हम हमेशा की तरह कुछ नया सीखेंगे जो कि आपसे आपके सिलेबस से हटके होता है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए आज हम जानने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएशंस ऑफ नेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स। बच्चों, कैन यू टेल मी कि ये जो अवार्ड्स है, ये जो ऑनर है, वो क्यों रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, वो क्यों दिया जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई का काम करते हैं, उनको और ज़्यादा अप्रिशिएट करें कि आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छा काम करें। तो हम इसी एप्रिशिएशन के तौर पे हम इन अवार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो भी इसके कैंडिडेट्स होते हैं हम उनको देते हैं। तो अवार्ड्स, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे काम करें जिससे कि हमें भी अवार्ड्स मिल सके। तो चलिए, आज हम अवार्ड्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट अवार्ड्स होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। और ये किन फील्ड से जुड़े लोगों को, किन ऑक्यूपेशन से जुड़े लोगों को मिलता है, आज हम वो भी जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये जो भारत रत्न अवार्ड है, ये हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अवार्ड है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा, ओके, सर्वोत्तम जिसको हम कह सकते हैं। तो और ये किन लोगों को मिलता है? तो ये है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी भी फील्ड के लोगों को मिल सकता है, बस कंडीशन ये होती है कि ये सिर्फ भारतीयों को मिलता है। मतलब जिन भी लोगों का जो रेसिडेंस इंडिया है तो उसको मिलता है, वो यहाँ का सिविलियन होना चाहिए वो व्यक्ति, तो उसको ये भारत रत्न दिया जाता है। तो अब मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमारे सचिन तेंदुलकर अभी हाल ही में जो गुज़र गई, जिनकी मौत हुई थी, लता मंगेशकर, तो इन लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ओके, इसके बाद है परमवीर चक्र अवार्ड। परमवीर चक्र अवार्ड, एंड ये किन्हें दिया जाता है? तो हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी। तो बच्चों, परमवीर चक्र अवार्ड जो है बेसिकली मिलिट्री से जुड़े लोगों को दिया जाता है। जिन लोगों की बैटल के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उनको ये परमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है। एंड ये मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अवार्ड है ये। तो जिस भी सैनिक को मिलता है तो वो तो अमर हो ही जाते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ भी है कि हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी। तो हमारे सैनिक बहादुर है कि नहीं, है ना? तो इनके लिए ये अवार्ड है। इसके बाद है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड गिवन टू स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अभी क्या हो रहा है ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जैसे कि हाल ही में ओलंपिक्स हुए, तो वो प्रमोट करती है स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को। और ये
ये चीज़ बताती है हमें कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है ना, ये इन स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी लाइफ को बनाने में। तो ये जो अर्जुना अवार्ड है, ये स्पोर्ट्समैन को दिया जाता है, जैसे कि झारखंड की जो दीपिका कुमारी है, उनको भी ये अवार्ड मिला है, अर्जुना अवार्ड। एंड ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होता है, सो ये याद रखेंगे। इसके बाद है बच्चों ज्ञानपीठ अवार्ड, और ये जो है हाईएस्ट इंडियन अवार्ड इन लिटरेचर, यानी कि जितने भी राइटर्स हैं, अपने इंडियन जो भी राइटर्स हैं, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद जी हुए, और हरिवंश राय बच्चन हुए, और रामधारी सिंह दिनकर वगैरह, जो बहुत बड़े बड़े जो जो राइटर हुए थे, उन सब के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। ये जो है, जो भी लोग लिटरेचर के ऑक्यूपेशन को कैरी करते हैं, ये उनको दिया जाता है। इसके बाद है भटनागर अवार्ड, गिवन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस। भटनागर अवार्ड जो है, साइंस में कई तरह के साइंस होते हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, या फिर कई तरह के साइंस का आजकल डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो इसी साइंस से जुड़े लोगों को ये भटनागर अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है होमी भाभा अवार्ड, और ये जो है गिवन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस, यानी कि न्यूक्लियर साइंस से जुड़े जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनको ये होमी भाभा अवार्ड दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि होमी भाभा, जहांगीर होमी भाभा जो हैं, हमारे इंडिया के सब बहुत ही बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं। इसके बाद है बोरलग अवार्ड, गिवन टू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनको ये बोरलग अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है नेहरू लिटरेसी अवार्ड, तो ये जो है किन्हें दिया जाता है, टू द प्रमोशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी। बच्चों, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कॉस्ट में बिना किसी प्रॉफिट के बारे में सोचे जो है ना, एक गांव या फिर एक एनजीओ चलाते हैं, या फिर छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए नेहरू लिटरेसी अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है। इसके बाद है बच्चों बीसी रॉय अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मेडिकल पर्सनल, यानी कि मेडिकल फील्ड से जुड़े जो भी डॉक्टर, नर्सेज होते हैं, उनको ये बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में, हमारे भारत में जो सिनेमा की जो फाउंडर है, वो दादा साहेब फाल्के थे, तो उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड है। एंड ये जो है सिनेमा से जुड़े जो भी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स जो होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो इन सिनेमा से जुड़े लोगों को ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है कालिदास सम्मान इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल डांस, तो ऐसे बहुत सारे डांसर्स होते हैं क्लासिकल, जो अपने स्टेट के एक स्पेसिफिक, एक लोकल डांस स्टाइल को प्रमोट करते हैं, नेशनल स्टेज पे लेके जाते हैं। सो एंड ऐसे लोगों को कालिदास सम्मान अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है बच्चों अनुव्रत अवार्ड इन द फील्ड ऑफ पब्लिक कैरेक्टर बिल्डिंग,
तो ये जो अवार्ड है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि समाज में वेलफेयर का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सो ऐसे लोगों को हम लोग अनुव्रत अवार्ड से नवाजा जाता है। इसके बाद है चमेली देवी जैन अवार्ड and it is associated with to the women journalists। बच्चे जो भी वुमेन जर्नलिस्ट होती हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखकर जो है उन्हें चमेली देवी जैन अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद है बिरला अवार्ड, कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च इन ट्रॉपिकल डिजीज़। तो बच्चों यहाँ पे जो बिरला अवार्ड है ये ऐसे साइंटिस्ट, आप कह सकते हैं, ऐसे साइंटिस्ट को दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर जो डिसीज़ होते हैं उनके रिसर्च में हेल्प, बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे हेल्प करते हैं, उनको ढूंढने में, उनका नेचर कैसा है, उनकी डिटेल पता करने में जो है हेल्प करते हैं। सो ऐसे लोगों को बिरला अवार्ड दिया जाता है। तो बच्चों अब आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा अवार्ड लेना है, और आपको जो भी अवार्ड लेना है उसके लिए तो आपको अभी से उसमें लग जाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप अपने ड्रीम्स देखते रहिए, उसको पूरी करने की तैयारी भी करते रहिए। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।